नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष 2021 आज नए साल का पहला दिन है। आप सभी को एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा निकले और आप निरंतर प्रगति करते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास एमएस वर्ड से संबंधित है। आज की क्लास में एमएस वर्ड के अंदर क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। पहली 2 क्लास से हम पढ़ चुके हैं। एमएस वर्ड के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके पहले वाली क्लास का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एमएस वर्ड की क्लास नंबर 3 पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेंगे। एमएस वर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें मैटर टाइप करना पड़ेगा। अभी हम क्लास को समझने के लिए पहले से टाइप किया हुआ मैटर लेके आ जाते हैं। यदि आप भी इस कमांड की प्रैक्टिस करना चाहें तो एमएस वर्ड का कोई भी मैटर ला सकते हैं। उसके लिए आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा। F1 से हेल्प ऑप्शन खुलता है। F1 एक फंक्शन की है। F1 से हेल्प ऑप्शन खुलता है। इसके अंदर से हम कुछ पैराग्राफ लेकर आते हैं। कोई भी मैटर देख लीजिए जिसके अंदर कोई पैराग्राफ टाइप हो, जैसे ये दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दीजिए। कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, एमएस वर्ड की पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास नंबर 1। वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर वीडियो देख लीजिए तथा कट कॉपी कमांड का विस्तार से समझा रखा है। ये केवल एक पैराग्राफ आया है, हम और भी कोई पैराग्राफ यहाँ से लेकर आते हैं। हमें पैराग्राफ कमांड को समझने के लिए पहले से टाइप किया हुआ मैटर चाहिए, इसलिए हम यहाँ से टाइप किया हुआ मैटर लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो सेल्फ टाइप भी कर सकते। ये मैटर हमारे लिए काफ़ी है। अब हम इसे पेस्ट करेंगे। आप चाहें जितनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, जिससे वो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाए। इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ को बार बार कॉपी पेस्ट करके मैटर को थोड़ा बड़ा बना लिया है ताकि पैराग्राफ कमांड को हम आसानी से समझ सकें। अब हम इस पैराग्राफ को 3 लाइनों में तोड़ देते हैं। मैटर अगर आपको कम लगता है तो और भी आप पेस्ट कर लीजिए। कॉपी आपने कर रखा है, क्लिपबोर्ड में उसकी कॉपी पड़ी हुई है, ये चीज़ मैंने पहले बता दी है। पिछले वीडियो देख लेना। एमएस वर्ड के कम से कम एमएस वर्ड के दोनों वीडियो आप देख लें ताकि आज की क्लास आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ कमांड। पैराग्राफ के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट। बुलेट का यूज कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक कर लो या टॉप से क्लिक करके शिफ्ट बटन के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बुलेट्स का यूज करेंगे। बुलेट्स का मतलब होता है पैराग्राफ के सबसे आगे एक तरह का सिंबल देना। देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे माउस ले जा रहा हूँ, आपको अलग अलग तरह के बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक पैराग्राफ के आगे एक बुलेट आ चुका है, एक सिंबल आ चुका है। आपको जो सिंबल सही लगे वो आप उस पैराग्राफ के आगे दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और जो बुलेट्स समझ में आए उस पर क्लिक करना। यदि आपको इनमें कोई बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप डिफाइन न्यू बुलेट के द्वारा सिंबल पर जाकर विभिन्न प्रकार के सिंबल को ला सकते हैं। जैसे हम ये ले लेते हैं, ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ का बुलेट बन गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है नंबरिंग।
हम पैराग्राफ्स को अलग अलग तरह से नंबरिंग दे सकते हैं। आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिकल दे दें, आप इस तरह से भी दे सकते हैं, या फिर ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है वो है करंट लिस्ट। इसका यूज कब होता है? जैसे कोई हेडिंग है, जैसे मैं 3-4 हेडिंग बना लेता हूँ, 1 2 3। अब क्या हो रहा है कि ये जो पैराग्राफ है, एक बार मैं इस पे जो नंबरिंग दे रखी है उसको हटा देता हूँ, कंट्रोल ए के द्वारा सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग के अंदर जाके नन पे क्लिक कर देते हैं। इससे नंबरिंग हट जाएगी, बुलेट्स हट जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये सबसे मेन पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर ये एक पैराग्राफ और है, फिर इस पैराग्राफ के अंदर ये एक पैराग्राफ और है। इस तरह से क्या है, कोई पैराग्राफ अंदर से अंदर की तरफ है। अपन कभी पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, इस तरह से कुछ पैराग्राफ जमे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। देखो, मैं इन पैराग्राफ को एक निश्चित तरीके से जमा रहा हूं, आप भी इनको जमा सकते हैं। अब इनको जमाने के बाद यदि आप इन पैराग्राफ्स को कंट्रोल ए के द्वारा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जाकर लिस्ट के आधार पर एक नंबरिंग देते हैं। इस लिस्ट को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, सबका एक अलग नंबर है, यानी कि जो पैराग्राफ अंदर की तरफ है उसको इस तरह की नंबरिंग मिल जाएगी। सबसे मेन पैराग्राफ ये है, उसके अंदर जैसे 3 पॉइंट है तो ये ऐसे आ गए। फिर उसके अंदर जो किसी पैराग्राफ के अंदर और पैराग्राफ है तो उसकी नंबरिंग अलग आ गई। इससे क्या होता है, हमें पैराग्राफ आसानी से समझ में आ जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी इस ऑप्शन का यूज किया? नहीं, अभी तक आपने इस ऑप्शन का कभी यूज नहीं किया होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक हमें ये कमांड पता नहीं था तब तक हम इसका यूज नहीं करते थे। आज जब हमें ये पता चल गया तो इसका उपयोग करके हम देखेंगे इसका क्या यूज है। अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। यानी कि क्या हुआ, जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिक्रीज इंडेंट से क्या होगा, हमारा पैराग्राफ बाहर की तरफ आ जाएगा, इसकी नंबरिंग बदल चुकी है। इसको और बाहर लेके आते हैं, ये देखो, ये क्या हो रहा है, टैब बटन का उपयोग है। जितना अपन टैब बटन का यूज करेंगे, या फिर अगला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, यानी कि कोई पैराग्राफ किसी दूसरे पैराग्राफ के अंदर की तरफ है तब हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ वापस अपनी जगह पर आ चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ चुके हैं। अगला वाला जो ऑप्शन है वो है सॉर्ट करना। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे कोई नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने कुछ नाम टाइप किए हैं। अब हम इन नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के नहीं टाइप किए गए हैं, कोई इस पर नाराजगी न जताएं, ये केवल मैंने समझाने के लिए कोई नाम टाइप किए हैं। अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाना है। ये ऑप्शन क्या है, सॉर्ट। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, ओके करोगे तो हमारे ये नाम असेंडिंग ऑर्डर में जम गए। अल्फाबेटिकल ए ऊपर आ गया, फिर डी, फिर जी, आर, एस, वी। ये अल्फाबेटिकल ए से लगाकर जेड के क्रम में जम चुके हैं सारे नाम। यदि आप इनको सेलेक्ट रख के वापस सॉर्ट कमांड पे जाते हैं,
आप कहोगे नहीं कुछ ऐसा हुआ तो है नहीं, तो आप क्या करो, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के देख लो। पहले यहाँ पे देख लेना, अजय सबसे ऊपर आ रहा है, विजय सबसे नीचे है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और ओके करेंगे, तब क्या होगा, विजय सबसे ऊपर चला गया, अजय सबसे लास्ट में आ गया, और बीच वाले भी जो ना जितने भी नाम है ना, वो सभी इस बार जेड टू ए के क्रम में जम चुके हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है पैराग्राफ का मार्किंग देना। जब हम वर्ड में टाइप कर रहे होते तब हमें कई बार ऐसा पता नहीं चलता है कि यार पैराग्राफ कहाँ स्टॉप हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा पैराग्राफ कहाँ तक है और कहाँ खत्म हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए के द्वारा सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पैराग्राफ मार्किंग पे चले जाएंगे। तब ये मार्किंग बता रही है कि यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे हमने एंटर करके, ये देखो इस लाइन के पीछे पैराग्राफ मार्किंग नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू एक पैराग्राफ है और यहाँ आके मार्किंग है, यानी कि ये पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, और ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क ये बता रहे हैं कि आपने इनको टैब बटन के माध्यम से पैराग्राफ को आगे की तरफ लेके गए थे। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ का ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आ गया, ताकि हम अगला कमांड आसानी से समझ सके। अब ये वाला ऑप्शन क्या काम आता है, ये चारों ऑप्शन है अलाइनमेंट सेट करने का। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है जैसे मैंने एक लाइन को सेलेक्ट किया है और मैंने इसको लेफ्ट अलाइनमेंट दे रखा है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, जब हम इस पैराग्राफ को अलाइनमेंट को समझने के लिए हमें एक बड़ा पैराग्राफ चाहिए, उसके लिए हम इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों पैराग्राफ को आप ध्यान से देखना, अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि लेफ्ट से बराबर है लेकिन राइट से आगे पीछे है। इन दोनों पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा पैराग्राफ अगर बड़ा होगा तो अलाइनमेंट आसानी से समझ में आएगा। अब है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ एल एक शॉर्टकट आ रहा है। आप जैसे वहां ले जा रहे हैं अभी वो हट जाता है, लेकिन आप इसको आसानी से देख सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर भी आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, एक तरह से इस तरफ से बराबर है। ये देखिए, ये सारा क्या है, ये पूरा पैराग्राफ क्या है, लेफ्ट से बराबर है। लेकिन राइट साइड के अंदर क्या हो रहा है, ये आगे पीछे है। जब हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हैं तो पूरा पैराग्राफ क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, यानी कि जो जितनी बड़ी लाइन होगी वो उस हिसाब से, और छोटी लाइन उस हिसाब से हो जाएगी, लेकिन ये पूरा क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल ई। यदि आपने वीडियो को अच्छी तरह से समझा है तो वीडियो के साथ जो टेस्ट का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप टेस्ट देखकर देखें आपके कितने नंबर आते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का ऑप्शन हम देखते हैं, राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल आर। इसके अंदर क्या होता है, पैराग्राफ पूरा राइट से बराबर हो जाता है, लेफ्ट के अंदर ये सारी लाइनें आगे पीछे होती हैं। ऐसा भी टाइपिंग होती हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है। जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तब 2-3 लाइनें राइट साइड की तरफ लाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे ये इस तरह का यूज हम कहाँ करते हैं, इस तरह का यूज हम कहाँ करते हैं, नॉर्मल कोई एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग के अंदर करते हैं। आइए दोस्तों, अगला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। उसके लिए हम पैराग्राफ को पुनः सेलेक्ट कर लेते हैं।
शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है वो है कंट्रोल जे। क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल जे। टेस्ट के अंदर याद रखना, ठीक है। कंट्रोल जे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? जस्टिफाई। क्या है? जस्टिफाई। ओके, ध्यान रखना। वैसे तो मैं क्लास को आसानी से समझा रहा हूँ, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को रोक कर समझ सकते हैं, रिपीट करके समझ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है? लाइन स्पेसिंग। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम? पैराग्राफ के जो लाइनें लिखी हुई है उसके बीच की स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 1 पॉइंट करते क्या हुआ, ये सारा पैराग्राफ बिल्कुल पास पास हो गया है। ऐसा कब करते हैं? जब मैटर ज्यादा होता है, पेपर छोटा पड़ रहा होता है, तब हम इस कमांड का यूज करके लाइनों की स्पेसिंग कम कर देते हैं ताकि एक ही पेज पे मैटर आ जाए। लेकिन यदि आपको लगता है यार मैटर कम है और पेज बड़ा है तो आप इस पर स्पेस देकर मैटर को पूरे पेज पे सेट कर सकते हैं और लुकिंग को बेस्ट बना सकते हैं। ये अलग अलग लाइन स्पेसिंग है। इस कमांड को समझने के लिए 3 पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम एक पैराग्राफ और लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? 3 पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। इस कमांड को समझने के लिए हमें 3 पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। यहां से देखो, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इसके अलावा यहाँ पे 2 ऑप्शन और है, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इन दोनों ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। हमने तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इस ऑप्शन पर जाके रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इससे क्या होगा? प्रत्येक पैराग्राफ के आगे की तरफ जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इससे क्या होगा? पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस है, सभी तीनों पैराग्राफ के बाद की स्पेस वह हट जाएगी। ठीक है, यहां से थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देते हैं हम वापस। एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है पैराग्राफ को फिल करना। अगला ऑप्शन है फिल। इस ऑप्शन से क्या होता है? हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ के पीछे की तरफ कोई भी कलर दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा पैराग्राफ अलग लगे। जैसे मैंने ये कलर दे दिया। उसके बाद जैसे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कोई और कलर दे दिया, फिर इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हमने अलग कलर दे दिया। तो इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। आज का लास्ट कमांड है अपना बॉर्डर। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या दे सकते हैं? पैराग्राफ को बॉर्डर दे सकते हैं। किस तरह की बॉर्डर देनी है? जिस तरह की बॉर्डर देनी है आप वो बॉर्डर पैराग्राफ के चारों तरफ दे सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ अपना सेलेक्ट किया, इस पे हम चाह रहे हैं कि केवल राइट बॉर्डर आ जाए, तो साइड में राइट साइड में एक बॉर्डर आ जाएगी। इसी तरह से आप चाहें तो पैराग्राफ की जिस दिशा में चाहें उस तरफ बॉर्डर ला सकते हैं। इन बॉर्डर के अलावा भी बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ के चारों तरफ कोई और बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। जो कलर चाहिए वो बॉर्डर का कलर आप दे दीजिए।
बॉर्डर की साइज बड़ी छोटी भी कर सकते हैं। ओके करने के बाद अब नए पैराग्राफ पर बॉर्डर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे पैराग्राफ पर बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पैराग्राफ कमांड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। बने रहिएगा एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।